तालियों में थोड़ा कमजोरी हो रही, मेरा आग्रह है, आप लोग विजेता हैं, आपने अन्यायी अत्याचारी सरकार को परास्त किया है। तालियां इस तरह बजाइए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा हो तो उसके कान के पर्दे फट जाए। माननीय कमलनाथ जी मंच में विराजमान हो रहे हैं, जोरदार तालियां बजाइए साथियों। देश के जननायक, मध्य प्रदेश की आवाज आदरणीय कमलनाथ जी रैगांव की इस धरती पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया, हमारे रैगांव क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे आदरणीय लखन घनघोरिया जी, सह प्रभारी रहे आदरणीय अजय टंडन जी, आदरणीय और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता गण यहाँ पर विराजमान हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आगे की कड़ी में मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो संगठन की तरफ से माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल भैया और मंच पर बैठे सभी नेताओं का स्वागत करें। श्रीमती कल्पना वर्मा जी से निवेदन है, माननीय हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, माननीय राहुल भैया और मंच पर बैठे सभी नेताओं का स्वागत करें। श्रीमती कल्पना वर्मा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राम प्रताप उर्मलिया जी सिंहपुर, श्री प्रवीण सिंह जी सोहावल और श्री नलिनेन्द्र मिश्रा जी कोठी, ये हमारे रैगांव विधानसभा के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं और बहुत ही सशक्त नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया और हमें जीत मिली तीनों ही। स्वागत की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हमारे नेताओं का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस समय कम है, मैं स्वागत भाषण के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए और स्वागत भाषण। परम आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के लाडले नेता आदरणीय श्री कमलनाथ जी, हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के पूर्व नेता आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी, हमारे बीच उपस्थित इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय लखन घनघोरिया जी, जिला संगठन के प्रभारी आदरणीय नरेश सराफ जी, आदरणीय अजय टंडन जी, आदरणीय राजेंद्र कुमार सिंह जी, आदरणीय सईद अहमद जी, इस विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका आदरणीय कल्पना वर्मा जी, विधायक बड़वारा आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, लोकसभा के हमारे प्रत्याशी आदरणीय राजा राम त्रिपाठी जी, आदरणीय नीलांशु चतुर्वेदी जी, आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गीता सिंह जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष महसूद भाई, NSY के अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा जी, सेवा दल के अध्यक्ष अरुण तमय मिश्रा जी, डाली चौरसिया जी, आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडल कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण, सेक्टर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण, पोलिंग बूथ कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सतना से जिले से आए हुए तमाम नौजवान साथी, कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, आज सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र की धरती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी पधारे हुए हैं। मैं सतना जिला कांग्रेस
आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में इस रैगांव विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार 31 वर्ष का मिथि तोड़कर कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया है, मैं ऐसे उन तमाम रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस विधानसभा क्षेत्र के मंडल कांग्रेस कमेटी, सेक्टर कांग्रेस कमेटी, बूथ कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, सेक्टर कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सतना जिले का सम्मान ऊंचा किया है, रैगांव विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन का सम्मान ऊंचा किया है। साथियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में इस महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के दमनात्मक पूर्वक रवैये के खिलाफ आने वाले 2023 में कांग्रेस पार्टी का झंडा एक बार पुनः फहराएगा। आज मैं इस सभा का माध्यम से मांग करता हूं कि माननीय कमलनाथ जी द्वारा किसानों का कर्जा जो माफ किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की आबकारी सरकार ने कर्जा बंद कर दिया, माफ करना। एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः बनाइए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आज तमाम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, आपने जो जमीनी नेतृत्व इस जिले को दिया और जो सशक्त नेतृत्व जो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया, आज हम सफलता के इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रैगांव क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती उषा चौधरी जी को कि आए और अपनी बात रखें। श्रीमती उषा चौधरी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज जन धन्यवाद एवं किसान सम्मेलन में आए हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र दादा जी, आदरणीय विधायक दमोह अजय टंडन जी, आदरणीय विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आदरणीय विधायक चित्रकूट नीलांशु चतुर्वेदी जी, आदरणीय पूर्व प्रभारी मंत्री एवं विधायक आदरणीय लखन गंगोरिया जी, आदरणीय पूर्व विधायक एवं प्रभारी संगठन आदरणीय नरेश सराफ जी, रैगांव विधायक नवनिर्वाचित आदरणीय कल्पना वर्मा जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजमणि पटेल जी, सिद्धांत तिवारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष गीता सिंह, कविता पांडे, बबीता साकेत, सभी सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए रैगांव की तस्वीर बदलने वाले जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से मैं सुनती थी कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि कांग्रेस में बड़े गुट हैं, लेकिन रैगांव में एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता एकजुट होकर
सबने काम किया और रेगांव की तकदीर को बदल दिया। रेगांव विधानसभा में जिस तरह माननीय कमलनाथ जी मुझे फोन करके उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे नेता के संरक्षण में काम कर रही हूँ। आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय कमलनाथ जी सीधे बात करते हो, जब चाहे जब बात कर लें, और उनका हाथ मेरे सिर पे है, इसलिए मेरे हौसले बुलंद हुए और मैं तेजी से लग गई और समाज को एकजुट करने में, और समाज ने 90% वोट किया और रेगांव की तस्वीर बदल दी। 32 सालों के बाद रेगांव में विधायक जीता। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह आप लोगों ने रेगांव को 32 सालों बाद कांग्रेस का विधायक बनाया है और अभी से ये तैयारी जारी रहनी चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय काफी संगठन मजबूत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं। 2000 अभी रेगांव की सीट जीतने पर 9 रुपए पेट्रोल और डीजल घट गया। अगर 23 में आप लोग अपना विधायक बनाकर मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो मुझे लगता है डीजल 50 रुपए हो जाएगा। मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात माननीय मुखर्जी महोदय के सम्मान में एक कड़ी कहूंगी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो रेगांव की रुख बदल दे उसे कमलनाथ कहते हैं। शेष इन बातों कहते हुए मैदान साहब हमारे जो बीन की धरोहर और केंद्र के प्रतिष्ठित नेता थे आदरणीय अर्जुन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। जय हिंद, जय भारत। जो हवाओं का रुख मोड़ दे उसे कमलनाथ कहते हैं। धन्यवाद श्रीमती उषा चौधरी जी। आदरणीय साथियों, अब मैं जिसे बुलाना चाहता हूं, उन्होंने जो जज्बा, जो बहादुरी दिखाई वोटिंग के ठीक एक दिन पहले, जिसे लाखों लोगों ने देखा, जो सपना का अपने को बेताज बादशाह समझते थे, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, वो लोकतंत्र की पीठ पे छुरा भोग रहे थे। लेकिन हमारी प्रत्याशी श्रीमती कल्पना वर्मा जी वहां गई और उन्होंने सीधा उनसे प्रतिकार किया और उनको वहां मैदान छोड़ना पड़ा। और ये उस समय स्लोगन चला था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, श्रीमती कल्पना वर्मा, जो आप सबके आशीर्वाद से विधायक बनी है, श्रीमती कल्पना वर्मा। आज के इस आभार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ साहब, पूर्व के नेता प्रतिपक्ष बिंद के नेता सम्माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी, हमारे रेगांव चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री सम्माननीय लखन घनघोरिया साहब, हमारे रेगांव उपचुनाव के सह प्रभारी दमोह विधायक सम्माननीय अजय टंडन साहब, इसको ऊपर करो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप मिश्रा जी, शहर अध्यक्ष सम्माननीय मकसूद भाई साहब एवं हमारे संगठन प्रभारी सम्माननीय
नरेश सराफ जी, हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय राजेंद्र सिंह दादा भाई, पूर्व मंत्री सम्माननीय शहीद भाई साहब, नागौद के पूर्व विधायक सम्माननीय यादवेंद्र सिंह जी, चित्रकूट विधायक सम्माननीय नीलांशु चतुर्वेदी जी, सतना विधायक सम्माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राजमणि पटेल जी, पूर्व महापौर एवं लोकसभा के प्रत्याशी रहे सम्माननीय राजाराम त्रिपाठी जी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मंजुल भैया एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, सभी को मेरा चरण वंदन, अभिनंदन, सादर प्रणाम एवं रेगांव विधानसभा एवं समस्त जिले से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, युवा साथीगण, माताएं बहनाएं एवं वरिष्ठ जन, गुरुजन समुदाय, सभी को मेरा चरण वंदन, अभिनंदन, सादर प्रणाम। इधर पर आ जाएगा तो इसी को पैन करके वहाँ पर ले लेना। आप सबका जय स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और कोटि सा बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। चूंकि यह रेगांव विधानसभा में जो टिकट दिया गया था तो आपकी सहमति से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब ने सर्वे के आधार पर टिकट दिया था, अर्थात आप सबके कहने पर, मतलब रेगांव विधानसभा की जनता के कहने पर टिकट दिया गया था। तो यह जनता की टिकट थी और यह जीत हुई है जो, और ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है, जो लड़ाई थी, ये रेगांव विधानसभा की जनता की लड़ाई थी। मतलब जनता से सीधे सरकार की लड़ाई हो रही थी और उसमें जनता ने विजय पाई है। इसलिए रेगांव विधानसभा के हर एक मतदाता भाई को हृदय से कोटि सा आभार और धन्यवाद। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं पहले भी कहते आई हूँ कि मैं आपके परिवार की बहू और बेटी हूँ, तो हमेशा बहू और बेटी बनकर रहना चाहती हूँ और सदैव आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी घोषणाएं माननीय शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर की हैं 2008 से लेकर अभी तक, उन सभी घोषणाओं को पूरी करवाने के लिए हम सब लोग साथ में लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग वो घोषणाएं पूरी करवाएंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े वो सब हम करेंगे और उनको हम पूरा करवाएंगे। और पहली बार महिला शक्ति एक साथ हुई है और महिलाओं ने ये दिखाया है कि महिला शक्ति यदि एक बार एक साथ एकजुट हो जाए तो कहीं भी परिवर्तन कर सकती है। इसलिए महिलाओं को भी कोटि सा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आपके इस अटूट प्रेम आशीर्वाद के लिए बारंबार प्रणाम, बारंबार बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, अजय सिंह राहुल भैया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमती कल्पना वर्मा जी। आगे की कड़ी में सतना के लोकप्रिय विधायक श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। मंच पर उपस्थित हम सबके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, कल्पना वर्मा जी, मकसूद अहमद जी, दिलीप मिश्रा जी, शहीद अहमद जी, राजाराम त्रिपाठी जी, नीलांशु भाई, लखन घनघोरिया जी, कमलेश्वर पटेल जी, अजय टंडन जी, सांसद राजमणि सिंह जी, यादवेंद्र सिंह जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, सराफ साहब, विधायक शिवदयाल बागरी जी,
राम लखन पटेल जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम पदाधिकारी, सम्मानित नेता, सम्मानित जनप्रतिनिधि, सबका मैं इस आभार सभा में सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अपनी तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं। साथ ही क्षेत्र से आए तमाम सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, हम उम्र साथी, NSCI यूथ कांग्रेस, सेवा दल के सभी पदाधिकारी साथी, सबका मैं अपनी तरफ से अभिनंदन स्वागत करता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव में जो आप लोगों ने सहयोग किया, जो आप लोगों ने इस चुनाव को लड़ा और जिस तरीके से आपने जीता, उस सबकी मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने हम लोगों पर भरोसा किया, हम लोगों को जिम्मेदारी दी और ये इतनी बड़ी चुनौती जिसे पूरा देश, पूरा प्रदेश और आने वाला भविष्य नजर लगाए हुए देख रहा था। पूरे प्रदेश में तो सरकार कामयाब हो गई, लेकिन रैगांव की जनता ने, यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की आम जनता ने जिस तरीके से सरकार को जवाब दिया है, ये जिंदगी भर सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देगा। आने वाले समय में हम सबका भाईचारा, हम सबका विश्वास आपस में मजबूत हो, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सत्ता। धन्यवाद आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी। आगे की कड़ी में चित्रकूट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नीलांशु चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। मंच में उपस्थित हम सभी के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हम सभी के भैया आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, मकसूद भाई, यहाँ के प्रभारी आदरणीय लखन घनघोरिया जी, हम सभी के गार्जियन आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, आदरणीय अजय टंडन जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी और आदरणीय नरेश शराब जी, लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय राजा राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सुधीर सिंह तोमर जी, आदरणीय उषा चौधरी जी, सभी उपस्थित मंच पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी नेतागण एवं सामने बैठे आप सभी लोग, जिन्होंने एक इतिहास रचा है और एक जो महाभारत शुरू हुई थी, उस महाभारत में जीत का डंका बजाया है, आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है ये मंच की तरफ से। आप सभी लोग इसके पूर्ण रूप से भागीदार हैं। आप सब लोग ये मत सोच लेना कि जो महाभारत की शुरुआत हुई थी वो अभी खत्म हो गई है। ये तो अभी शुरुआत हुई थी इस ऐसी महाभारत की जिसका अंजाम 2023 में दिखेगा, क्योंकि उस महाभारत में अर्जुन के रूप में कमलनाथ जी हमारे सामने में बैठे हैं और सारथी के रूप में अजय सिंह राहुल भैया बैठे हुए हैं। इसका आगाज 2023 में आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और शिवराज सिंह लोग धोखा खा गए। शिवराज सिंह साहब की रैगांव के क्षेत्र को भी हम अन्य क्षेत्र जैसा कवर कर लेंगे और उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते रह गए कि साम दाम दंड भेद से हम इस चुनाव को जीत लेंगे। उनको नहीं पता था कि ये जो रैगांव क्षेत्र और 17 जिला है, ये पद्मधर सिंह जी के खून से, बलिदान के खून से सूची सींची हुई भूमि है। ये वो भूमि है जहां रणमत सिंह जी का एक एक बूंद खून इस भूमि को समर्पित है और यहाँ पे जन्मा हुआ युवा, यहाँ पे पैदा हुआ एक एक आदमी उस खून की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसलिए आपका कोई छल यहाँ पे चलने वाला नहीं है। ये वो भूमि है, ये 84 कोस जहां भगवान राम ने अपना 11.5 साल का अगर समय व्यतीत किया था। और ये वो भूमि है जहां पे यहाँ की महिलाएं बहनें जो हमारी कल्पना वर्मा के रूप में अपना नेतृत्व चुना है, यहाँ की माताएं और बहनें
नई साड़ी और नई सुहाग की चीजें भी सती अनुसुईया और सीता माता को देने की क्षमता रखती है। ये वो भूमि है। इसलिए आप लोगों ने जो इतिहास रचा है उस इतिहास को बरकरार रखना है और 2023 में एक आगाज लिखना है कि मध्य प्रदेश में 150 सीट के साथ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और किसान के आंख का आंसू पोंछ पाए और गरीब के हाथ को मजबूत कर पाए, युवाओं को नए रोजगार के अवसर दे पाए। इसलिए हम सब लोगों को हाथ उठा के उसी संकल्प के साथ जो संकल्प हम लोगों ने रैगांव में लिया था, उसी तरह भर्जुना माता को याद करते हुए, उसी तरह कामता नाथ को याद करते हुए एक बार फिर यहां से संकल्प लीजिए हाथ उठा के। इस महाभारत का अंजाम 2023 में दिखाई देगा 150 सीट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ बोले कामता नाथ स्वामी की, बोले भर्जुना माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत अच्छी बात आदरणीय नीलांशु चतुर्वेदी जी आपने कही कि शहरे गुलशन में जरा फसले बहार तो आने दो, शहरे गुलशन में जरा फसले बहार तो आने दो, हम दिखाएंगे तुम्हें जुर्रते परवाज के रंग। धन्यवाद नीलांशु चतुर्वेदी जी। आगे के कड़ी में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी। दादा भाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय कमलनाथ जी, विंध्य अंचल के वरिष्ठतम कांग्रेस नेता और हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय राजमणि पटेल जी, विधानसभा के प्रतिपक्ष के पूर्व नेता आदरणीय राहुल भैया, पूर्व मंत्री और चुनाव संचालक आदरणीय गंगोरिया जी, आदरणीय परेश सराफ जी, आदरणीय अजय टंडन जी, पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानीय विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सम्मानीय विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी, और इस चुनाव में यहां से विजयी हुई आपकी विधायक आदरणीय कल्पना वर्मा जी, आदरणीय शहीद अहमद साहब पूर्व मंत्री, राजाराम त्रिपाठी जी, दिलीप मिश्रा जी, मसूद अहमद जी, यादवेंद्र सिंह जी, राजेंद्र मिश्रा जी और सिद्धार्थ तिवारी जी, आदरणीय मंच और यहां पर उपस्थित रैगांव की इस पावन धरती पर सभी आदरणीय भाइयों बहनों और हमारे नौजवानों, कृपा करके ये डीजे बंद करा दीजिए। सामने जो बजा रहे हैं संचालक जी, वो डीजे तो बंद कराइए भैया। पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम तो चाहते हैं कि सूरत हाल बदलना। रैगांव की आदरणीय जनता ने, यहां के प्रबुद्ध मतदाताओं ने सबसे पहले जो बधाई के पात्र हैं, एक इतिहास बदला है, इतिहास ने नया करवट लिया। 35 वर्षों के बाद कांग्रेस के पास ये रैगांव की सीट आई। सबकी निगाहें लगी हुई थी रैगांव में। शिवराज सिंह जी ने
हमारे एनएसवाई के युवा साथी थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा शांत, उधर से आप थोड़ा एक मिनट थोड़ा कृपा करके बैठ जाइए। आप सब लोग वहीं पर बैठ जाइए। हम माला पहनवा देंगे, आपको माला पहनवा देंगे। कृपया शांत रहिए थोड़े। अरे भाई शांत रहिए, माला पहना लीजिएगा, शांत रहिए, अनुशासन भी सीखिए आप लोग, शांत रहिए थोड़ा। क्या शेरू, ये गलत बात है, इस तरह नहीं चलेगा। शांत रहिए आप लोग। तरेगांव के प्रबुद्ध मतदाताओं ने ये इतिहास यहाँ का बदला है। उनका सबसे बड़ा योगदान है और योगदान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का है। चाहे छोटा कार्यकर्ता गांव का हो, जमीन स्तर का हो, या बड़े से बड़े नेता जो बाहर से आए, यहाँ के प्रभारी रहे, जिंदगी के अलग अलग अंचलों से नेता आए, सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बधाई मैं उस छोटे कार्यकर्ता को देता हूं जिसने तन मन धन से अपनी कार्यकर्ता ने ये चिंता नहीं की कि हमें मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, कोई हमें पूछ रहा है, गंगोलिया जी पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, किसी ने चिंता नहीं की और लग गए सब। राम सेतु जब बन रहा था, सुग्रीव के नेतृत्व में बड़े बड़े योद्धा अंगद, नल, नील जिन्हें वरदान प्राप्त, सब पत्थर फेंक रहे थे कि सेतु बनाना है और लंका पर आक्रमण करना है। लेकिन वहां एक गिलहरी भी छोटी सी, वो भी जाती थी दौड़कर और अपने दांतों के अंदर, मुंह के अंदर रेत के कुछ कण लेकर आती थी और वो भी राम सेतु में डाल देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बहुत छोटी है, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो सहयोग कर सकती है कि मुकम्मल रूप से वो सेतु बन जाए। उसी तरह से छोटी सी गिलहरी की तरह हमारे क्षेत्र के छोटे से छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने काम किया। वो साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। काश यही नसीहत, यही सीख टीकमगढ़ में ली होती लोगों ने, खंडवा में ली होती लोगों ने, जोबट में ली होती। लेकिन ये रोशनी जो आपने फैलाई है, चिराग जो जलाया है, इसकी लौ पूरे प्रदेश में पहुंचेगी, ये निश्चित मानिए। और आगे आने वाला समय कांग्रेस का समय है। कमलनाथ जी आगे मुख्यमंत्री बने, हम सबकी कोशिश होगी। अब 150 के साथ बनते हैं, 160 के साथ बनते हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अब प्रदेश भर में मैं समझता हूं यहां से सीख लेकर कोई कोताही बरतने वाला नहीं, कोई मान सम्मान इसकी लड़ाई नहीं, एक ही लक्ष्य होगा। नीलांशु जी, महाभारत का दुर्योधन जब मारा जाता है तभी युद्ध समाप्त होता है।
दुर्योधन कहां बैठा है आप सब जानते हैं। देश की जनता ने बहुत फरेब, बहुत झूठे वादे, धार्मिक उन्माद ये सब देखा है। लेकिन अब सब समझ रहे हैं कि हमारे विकास में ये बाधा है, ये रोड़ा अटका रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। किसान परेशान, उसे खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही है। दिल्ली में 10 महीने से किसान बैठे हुए, कोई फोन उनसे बात करने वाला नहीं। प्रधानमंत्री जी को ये फुर्सत नहीं है। कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी में। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, नंबर तो बता दीजिए कौन सा है जहां लोग फोन करें आपको। पर आप नंबर नहीं बताएंगे और लोगों को इसी तरह चकमा देते रहेंगे। आपकी नियति है, आपकी यही शैली बन गई। हम लोगों को अब इन कालनेमियों को क्या बोलने दो, मुझे पहचानना पड़ेगा। जो हनुमान का रूप रख के, भ्रमित साधु का रूप रख के हनुमान जी को भ्रमित करते हैं। आज हनुमान जी जागरूक दिख रहा है, मुझे चेहरों से दिख रहा है, खुशी दिख रही है, एक उत्साह झलक रहा है आपके चेहरों से। यही अब प्रदेश में फैले। और कांग्रेस का कार्यकर्ता वो मिट्टी है, निर्मम कुम्हार की थाती से 100 बार बिकती कुटी पिटी, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी की महिमा नहीं मिटी। हम तो मिट्टी नहीं। आप अट्टालिकाएं बनाते रहो, स्वर्ग का रास्ता देखते रहो, बताते रहो, अरे हम तो जमीन के लोग हैं और जो लक्ष्य हमने साधा है उसको हम पूरा करेंगे। ये हम सब आज प्रण लें। और हमारा जो प्रण है, हमारा जो आत्मविश्वास आज पैदा हुआ है, इसके लौ पूरे प्रदेश में जाए। और मैं जानता हूं कि और जगह भी नहीं हारते, कुछ हम लोगों से गलतियां हुई। पूरे प्रदेश में चारों चुनाव होंगी, लेकिन उसकी बात करने का समय नहीं है। मैं ये गुजारिश करता हूं और मैं बधाई देता हूं हमारी बहन कल्पना को। ये फोन तो मेरा उठाती नहीं, लेकिन मैं बधाई देता हूं कमलनाथ जी के सामने इसको। ये रणचंडी है, दुर्गा है। जब इसने खदेड़ दिया सांसद गणेश सिंह को, उसी दिन लग गया कि चुनाव जीत गई। उस दिन उसने मेरा फोन उठाया, मैं इसको फोन किया था कि बहुत बढ़िया किया। और जो वायरल हो रहा था, चहेते हैं सांसद को, रगड़े हैं सांसद को, कितना आनंद आया। और उस समय लगा कि हम लोग चुनाव निश्चित जीतेंगे, क्योंकि सांसद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या किया, कमाल। कल्पना आपका भरोसा रखेगी। आपने जो प्यार, जिस उत्साह और जिस आशा के साथ उसे चुना और अपने पुराने पूर्वजों की परंपरा, बाला भाई हमारे समय मुझे हमारे मित्र थे, परिचित थे, वो परंपरा अब ये जो पड़ी है ये आगे बढ़ेगी। और हमारे जो चौधरी समाज का वोट जो छिटक गया था कांग्रेस से, उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। आज वो निश्चय कर रहा है कि अब हम अपने घर की तरफ, अरे किराएदार नहीं, आप तो मालिक हो घर के। कांग्रेस जैसे घर सब वापिस आएंगे, कांग्रेस नई ताकत है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अतुल सिंह जी रगला को, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय कमलनाथ जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका डंका इसी तरह प्रदेश में बजता रहे। माननीय कमलनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र सिंह जी। आगे की कड़ी में नागौर क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह। दमोह क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अजय टंडन जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें।
थोड़ा शांति रखें। रेगांव के इस उपचुनाव में कांग्रेस की विजय को लेकर एक विशाल आभार और किसान सम्मेलन में विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित परम सम्माननीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता कमलनाथ जी, हमारे राजनीतिक मार्गदर्शक, हमारे दुख सुख में शामिल होने वाले परम सम्माननीय अजय सिंह रावल भैया जी, परम सम्माननीय विधायक नीलांशु जी, परम सम्माननीय डब्बू भैया, सिद्धार्थ भैया, परम सम्माननीय राजमणि पटेल जी, आपके क्षेत्र की विधायकी का परम सम्माननीय कल्पना वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर विराजमान कमलेश्वर पटेल जी एवं उपस्थित पूरी जनता जनार्दन और परम सम्माननीय लखन गंगोरिया जी, हम धन्यवाद देते हैं आप सबको इस बात को लेकर कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर तो क्या, पूरे प्रदेश के अंदर तो क्या, भारतवर्ष के अंदर रेगांव की मान और सम्मान को बरकरार रखा है। चुनाव बहुत कठिन था, लेकिन इतना कठिन भी नहीं था कि विजय श्री प्राप्त ना हो सके। हमारे मंडल, सेक्टर, उसके साथ ही साथ बूथ कमेटियां जो कि अध्यक्ष महोदय दिलीप मिश्रा जी ने बनाई थी, वह सरेआम और इस प्रकार से बनी थी कि आज विजय पताका जो लहराई है, इन्हीं सब के दम पर लहराई है। बूथ कमेटियों से लेकर नीचे अदना तक का सिपाही, कांग्रेस का हर सिपाही इस चीज में लगा हुआ था कि कांग्रेस को जिताना है। हम धन्यवाद देते हैं क्षेत्र की जनता को, और मैंने पूर्व में भी अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं आपका एक ऋण चुकाने आया हूँ। मेरे ऊपर एक ऋण था आप सबका, और वह ऋण ये था कि दमोह विधानसभा क्षेत्र में इस क्षेत्र के बहुत से लोग मुझे विजय दिलाने के लिए वहां पहुंचे थे, और मैंने वह ऋण आपका चुकाया, और आपने फिर से एक ऋण लाद दिया। बस इसी प्रकार स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। और 2023 में जब चुनाव हो, आम चुनाव हो, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल भैया जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का झंडा लहराए। अपनी बात को संक्षिप्त में 2 लाइनों में और कहते हुए कि यह चुनाव आपके मान सम्मान का चुनाव था, यह चुनाव आपकी इज्जत का चुनाव था, जो कि आपने जीता है। कल्पना बहन नहीं जीती है, आप सब चुनाव जीते हैं, आपकी इच्छा शक्ति चुनाव जीती है, और आपने जो पूरे क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया है, तो आपने यह स्नेह हमारे नेताओं के लिए जो प्रकट किया है, देश की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आपने अपना स्नेह प्रकट किया है, आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। मैं फिर से एक शेर के साथ में ये प्यार, ये सत्कार, ये सर झुका लिया हमने, हंसते हुए चेहरों को दिल में बसा लिया हमने। धन्यवाद, जय हिंद। हंसते हुए चेहरों को दिल में बसा लिया हमने। धन्यवाद आदरणीय अजय टंडन जी। आगे की कड़ी में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी। हम सबके नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सभी सम्मानित हमारे प्रदेश के, जिले के, ब्लॉक के, मंडलम, सेक्टर के, बूथ कमेटी के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साथियों, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित, एक एक यहाँ पर जो आज आभार प्रदर्शन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनता जनार्दन, उपस्थित सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में आप सबने यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता ने नीचे से लेकर, जिस तरह हम कह सकते हैं कि लंका के दहन में भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद के लिए गिलहरी से लेके
सारे लोगों ने जिस तरह से योगदान दिया था, उसी तरह यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मतदाताओं ने इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और यहाँ के निकम्मेपन की वजह से आप सबने कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कल्पना वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाया है। अभी समय श्रेय लेने का नहीं है, अभी समय हमें और संघर्ष करने का है। अभी हमें बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश और प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, जिस तरह का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीब छोटे छोटे काम के लिए तहसील में जाते हैं, जनपद में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं, बिना लिए दिए किसी विभाग में काम नहीं होता है। हमने भी यहाँ पर कई गांवों में गए थे। एक गांव तो ऐसा था, शायद लाल गांव नाम था, हमारे एक संजय पटेल हैं लालपुर, वहां के लोग आज भी, जहां भारतीय जनता पार्टी का 34 साल विधायक रहा हो, वहां आज भी मंत्री रहे हो, आज भी वहां के लोग ट्रैक्टर से, जब बारिश हो जाती है तो ट्रैक्टर से कोई मरीज हो जाए, ट्रैक्टर से ले जाते हैं, बैलगाड़ी से ले जाते हैं, सड़क नहीं है। इसी तरह कई गांव हैं, कई जगह इस तरह की समस्याएं मिली। हमारी जो बहन जीती हैं, आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरी कोशिश करें, जो विधायक मत है उसके साथ साथ और भी जो समस्याएं, हमें आंदोलन भी करना पड़े तो करना चाहिए, मिलके ये लड़ाई लड़ेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम भी आपके साथ विधायक हैं, आपके साथ मिलके जितने भी हमारे नीलांशु जी, इधर सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जो भी हमारे विधायक साथी हैं, टंडन जी भी हैं, बड़वा के भी विधायक हैं, हम सारे लोग मिलकर आपके साथ, लखन जी भी हैं, सारे लोग मिलकर आपके साथ मदद करेंगे। जिस तरह से यहाँ के मतदाताओं ने हम सबकी बातें सुनी है, हमारे नेताओं का सम्मान किया है और आप सबने नब्ज समझी है कि आज देश क्या चाहता है, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, ये नब्ज हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। आज देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। एक वो लोग भी मना रहे हैं जिनका देश की आजादी से कोई मतलब नहीं है, और एक हमारी कांग्रेस पार्टी भी है जिसने देश को आजादी भी दिलाई, और उन्हीं लोगों ने देश को आगे ले जाने का काम किया जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि जो संस्थाएं, जो औद्योगिक संस्थान, रेल हो, एयरपोर्ट हो, हवाई जहाज हो, यहाँ तक कि आपका BSNL से लेके और भारतीय जीवन बीमा जो हमारी कंपनी है, जो सबसे विश्वसनीय कंपनी थी, उसको तक का बेचने का काम, बहुत सारी कंपनियां लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। ये हम सबको समझना पड़ेगा। और ये हम कहते हैं कि ये काम वही करता है। हमारे यहाँ गांव में कहा थे, पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। और जब देश और प्रदेश के लोग कपूतों के हाथ में चले जाएगी सत्ता, तो इसी तरह की स्थिति निर्मित होगी। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए, महंगाई के खिलाफ हम सब मिलकर संघर्ष करें। प्रत्येक कार्यकर्ता यह संकल्प ले, हम भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप सबके सहयोगी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बधाई और आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी। आगे की कड़ी में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और हमारे रैगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे आदरणीय लखन घंघोरिया जी, जोरदार तालियों के साथ हम उनका आमंत्रित करते हैं। लखन घंघोरिया। आज के इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय राहुल भैया, इस मंच पे उपस्थित श्रद्धेय राजेंद्र सिंह जी, विधायक साथी भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, भाई नीलांशु चतुर्वेदी जी, विजय राघवेंद्र सिंह जी, विधायक शिवदयाल बागरी जी, जिला के जीवट जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, आदरणीय मकसूद भाई, हमारे साथी भाई कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय राजमणि जी, और मंच पे उपस्थित सभी पूज्य परिजन, सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, सभी बुजुर्गवार नौजवान साथी। सबसे पहले तो मैं
नमन करता हूं उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत रैगांव के चुनाव की कांग्रेस के पक्ष में की है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ऐसा चुनाव जब एक तरफ सरकार लड़ रही हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम मिला के सरकार का एक एक तंत्र जब चुनाव लड़ रहा था, तब हमारे चुनाव की हिफाजत यदि किसी ने की है, चुनाव को बिकने से और लुटने से जो रोक पाए हैं, वो हमारे हजारों की संख्या में बैठे ये कार्यकर्ता हैं, जिनकी बदौलत आज कांग्रेस ने एक ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार को जमीन दिखाई है। वास्तव में जो आने वाला समय है उसकी जमीन यहाँ की जनता ने दिखाई है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। संघर्ष हमारा थमा नहीं है, लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई। पाखंड ढोंग प्रपंच के खिलाफ और जुल्म और जोर जबरदस्ती के खिलाफ ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी 2023 तक, और 2023 के बाद 2024 तक, जब देश में भारतीय जनता पार्टी के घमंडी, पाखंडी और प्रपंच लोगों को जब तक हम जमीन पे गड़ा नहीं देंगे, तब तक चैन से ना बैठेंगे। ये संकल्प आज के दिन का होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ जुल्म कैसे बढ़े हैं, किसानों के साथ क्या स्थिति हुई है ये कहने की जरूरत नहीं। साल भर में 600 किसानों की मौत हुई है आंदोलन, लेकिन चेहरे पे निर्लज्जता और बेहयाई, बेशर्माई की हद हो गई। मोदी जी के चेहरे की रंगत को देखिए आप, जैसे फैशन शो में जाते हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा देश की जनता के हालात क्या हो। नौजवान बेरोजगार के होके घूमे, गरीबी से लोग त्राहीमाम करें, महंगाई से लोग परेशान हो, हर वर्ग परेशान है। कोरोना के हालात आपने देखे हैं। आज तो सिर्फ एक संदेश हम दें कि तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे, तुम्हारे जुल्म के कानून का चेहरा बदल देंगे, और वही मंजिल खड़ी हो जाएगी जिस ओर हम चल देंगे। और हमें जर्रा समझने की भूल मत करना, हमें जर्रा समझने की भूल मत करना। जिद में आ जाएंगे तुम्हारी हस्ती को चल देंगे, ये संकल्प होना चाहिए। कांग्रेस की एक गौरवशाली परंपरा है, कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी, फिर इन नामुरादों से कहां से डरेगी। आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि आपका इतिहास कुर्बानियों का है, आपकी परंपरा गौरवशाली है। ये मक्कारी का इतिहास जिनका रहा, गद्दारी का इतिहास रहा, उनका भविष्य नहीं होगा। भविष्य उसका होता है जिसका इतिहास अच्छा होता है। मैं बहन कल्पना वर्मा जी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और माननीय कमलनाथ जी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, जिनका सिलेक्शन कल्पना वर्मा के नाम के लिए हुआ, जिनने आम रैगांव के मतदाता की भावनाओं को समझा, कमलनाथ जी को भी धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको पुनः नमन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय लखन घनघोरिया जी। आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष बिंद के सपूत जननायक आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया को, कि आए और अपनी बात रखें। हमें तो शौक है तूफानों से खेलने का, वो कोई और होंगे जो किनारों की बात करते हैं। राहुल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देख लिया प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री होएगा भैया होएगा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री राजमणि पटेल जी,
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, आदरणीय मकसूद भाई, चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री लखन गंगोरिया जी, सह प्रभारी आदरणीय श्री अजय टंडन जी, हम सबके विधायक रैगांव कल्पना वर्मा जी, उषा चौधरी जी, राघवेंद्र भाई विधायक बड़वाला, सिद्धार्थ भाई रीवा, आदरणीय नरेश सराफ जी हमारे पुराने साथीगण, विधायक जो है आदरणीय श्री नीलांशु चतुर्वेदी जी, आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, आदरणीय पूर्व डिप्टी स्पीकर साहब राजेंद्र महोत्सव, आदरणीय सईद भाई और लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री राजा राम त्रिपाठी जी, मंच में विराजमान बागरी जी विधायक और सब पूर्व विधायक आदरणीय श्री राम लखन पटेल जी, आदरणीय लोधी जी पूर्व विधायक नमो, सब सम्मानित मंच के संचालन करत भाई अतुल सिंह जी, यह आभार सभा में उपस्थित अपना सब बुजुर्ग माताएं बहन, प्रिय नवयुवक साथीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, LSY के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, हम तहे दिल से अपना सबके बीच में सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करे चाहे। यह कल्पना वर्मा जी की जीत से ज्यादा बड़ी जीत रैगांव विधानसभा के हर एक मतदाता के यह जीत है। इतना बेहतर चुनाव अपना सबके वजह से रहा। बहुत सारे लोग हैं भाई थे, आदमी कमलनाथ जी, जिनका लखन भाई जनते न हुई, अजय टंडन जी न जानत हुई, बहुत सारे कल्पना वर्मा न जानत हुई, लेकिन वो दिन रात जो मेहनत कीजिए के वजह से कल्पना वर्मा विधायक बनी। अपने आप ये भावना आएगी रही, अपने आप ये भावना आएगी रही कि 30 साल जी क्षेत्र का सीटे से जुगल कक्का के श्रद्धांजलि देगा है, और सही में श्रद्धांजलि जुगल कक्का की चुनाव के वजह से है। चुनाव के बहुत जगह हम जाए के मौका मिला। हम वैसनो पहले से आभारी रहे रैगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदातन के, जो लोकसभा हमें यहाँ से करीब करीब उतने मतन से जिताएं जितने मत से कल्पना वर्मा जीती है। भारतीय जनता पार्टी हमार अंतर घटा दी। आखिरी में भारतीय जनता पार्टी 2 दिन आदमी कमलनाथ जी एक शब्द का उपयोग होता है, छीटा मारा। ये RSS बीजेपी का प्रयोग है। गांव में छीटा मारा, छीटा मारा मतलब दारू पैसा बांट दे जहां से वोट न मिला तो। हम दावे के साथ कहे थे यदि छीटा के असर न पड़त हो तो कल्पना वर्मा 20,000 वोटर से चुनाव जीतती। कहा कि भावना बन गए। याद करिए हम हर सभा में कह रहे हैं यदि अपना पंचे चुनाव जिताई थे तो पेट्रोल डीजल के भाव नरेंद्र मोदी हर हालत कम करी कि नहीं की, और जो वो जीत जाती तो सिर्फ एक जने की पीठ थपथपाई जात तो हम पंचे सब जने ताली बजावे लायक है। कहे कि अपना के आवाज दिल्ली तक गए, उनके कान में घंटी बाज और वो पेट्रोल के डीजल के भाव घटा है।
अबे तो शुरुआत है। यह चुनाव एक चीज हमें अपना सबका सिखा दी। कांग्रेस पार्टी के नेता यदि कमर कस ले और एकता के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज से लग जाए तो 2023 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, एवं कोई राय नहीं है। आदमी त्रस्त है, आदमी परेशान है। जे बैठे एवं पंजे खड़े हैं, एवं पंजे परेशान केका केका दे, इन्हों को दे, उन्हों को दे, वहू से पेट नहीं भरता। आज कौनो अधिकारी नहीं है वो खुश है, न किसान खुश, न मजदूर खुश, न युवा खुश, न अधिकारी खुश। तो खुश को है भारतीय जनता पार्टी के नेता बने, और उन्होंने गिनती अब यह चुनाव के माध्यम से शुरू हो गया उल्टी गिनती। हम बधाई दे चाहिए हैं फिर से इनके मतदातन का अपना की सेवा करे खातिर कल्पना वर्मा जी विधायक बन गई, और जौन कुछ बचा कुचा रही सेवा का तो ये हमारे राजवेंद्र दादा भाई थे, और कुछ और बचा हो भोपाल खातिर तो दाल भात की मुसर चंद हम बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल भैया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आताताई अत्याचारी सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद कर रहे मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई राहुल सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राजमणि पटेल जी, पूर्व हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, लखन भाई, अजय टंडन जी, दिलीप मिश्रा जी, राजेंद्र तिवारी जी, नीलाक्षु जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, हमारे शहीद भाई यादवेंद्र सिंह जी, NSY के अति उत्साहित नौजवानों, यूथ कांग्रेस के अति ऐतिहासिक अति उत्साहित नौजवानों, और हमारी पहले मैं कहता था हमारी उम्मीदवार, अब मैं ये नहीं कहता हमारी उम्मीदवार, आपके प्रतिनिधि कल्पना वर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बल और शक्ति दी, केवल मुझे ही बल और शक्ति नहीं दी, आपने जो संदेश हर कांग्रेस के परिवार के सदस्य को दी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 महीने में 4 उपचुनाव हुए हैं। दमोह का हुआ, अजय टंडन जी जीते। हमारा रेगांव का हुआ, हम जीते। और जोबट और पृथ्वीपुर और खंडवा की कहानी कुछ और है। उसका सामना आपको भी करना पड़ा, बीजेपी का सामना नहीं था, उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा। और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा, लूटा है ये चुनाव। हमारे रेगांव में 313 बूथ में से हम लगभग 200 बूथ जीते। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जीत कल्पना वर्मा की नहीं है, कमलनाथ की नहीं है, ये जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर कांग्रेस के परिवार की है।
आपने जो संदेश दिया कि रेगांव विधानसभा के लोग 32 साल जो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, गढ़ तो भारतीय जनता पार्टी भागती थी। पत्रकार मेरे पास आते थे, कहते थे रेगांव तो बीजेपी जीती हुई है। पहले दिन से मुझे कहते थे जीती हुई है। मैं उनसे जवाब में एक बात कहता था कि हमारे रेगांव के लोग के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, गरीब है पर मूर्ख नहीं है। और यही आपने साबित किया, बिकाऊ नहीं है, ये आपने साबित किया। और अभी राहुल जी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस अपनी कमर ठान ले तो कोई बीजेपी का पुलिस, कोई बीजेपी का प्रशासन, कोई बीजेपी का पैसा कांग्रेस को हरा नहीं सकता। ये आपने ये संदेश दिया है। और जो घंटी बजाई है आपने, शिवराज सिंह जी कानों में घंटी बजाई है, मोदी जी के कानों में घंटी बजाई है। आज शिवराज सिंह चुनाव परिणाम के बाद दिन पर दिन घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा करने में तो माहिर हैं, क्या घोषणाओं पे रखा है, ये घोषणाओं का क्या क्रियान्वयन होगा। तरह तरह की योजना है शिवराज सिंह, झूठी घोषणाएं। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है कि आज का समय में बहुत परिवर्तन है। हमारे बुजुर्गों का जीवन कुछ और था, आज ये नौजवान खड़े हैं, इनकी दुनिया कुछ और है, इनकी दुनिया कुछ और है। ये तो इंटरनेट से जुड़े हुए, जो आप उनको ज्ञान देते थे, अब ये आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। और इनमें एक तरफ है जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, भविष्य की चुनौती है कि इन नौजवानों का जीवन कैसे सुरक्षित रहे। यही सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है कि यही बच्चे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इनमें एक तरफ है, ये कोई ठेका नहीं चाहते, कमीशन नहीं चाहते, यह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। ये इनकी तरफ है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। किसानों के साथ कैसे न्याय हो, हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे एक नई क्रांति आए। हमने शुरुआत करी थी कर्जा माफ। मैं जाना नहीं चाहता उस बात में, पर भारतीय जनता पार्टी का सोच और दृष्टिकोण समझिए। ये 3 कानून लाए, ये 3 कानून क्या है, यहां में से अधिकतर लोग नहीं समझते ये 3 कानून क्या है। मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। पहला कानून है कि कोई भी उद्योगपति आए, सतना जिले में आए, कहीं भी आए, उसको मंडी का दर्जा मिल जाएगा। अगर उसको मंडी का दर्जा मिल जाएगा तो जो समर्थन मूल्य था, जो किसान स्वप्न देख रहा था कि उसे भी एक दिन समर्थन मूल्य मिलेगा, वो समर्थन मूल्य हमेशा के लिए गया। बड़ा व्यापारी को मंडी का दर्जा मिला और दूसरे व्यापारी अपने आधार कार्ड पर गल्ले का व्यापार कर सकता है। रेगांव में कोई बड़ा व्यापारी आए सतना से और किसानों से गल्ला इकट्ठा कर ले, खरीद ले, किसी दाम पर खरीद ले, तो ये किसान पिट गया, पिस गया। जो किसान का स्वप्न था कि उसे समर्थन मूल्य मिलेगा, समर्थन मूल्य की शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने शुरू करी थी। ये सबसे क्रांतिकारी कदम था। हम मध्य प्रदेश में इसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि मध्य प्रदेश में गुजारे की खेती थी। 22% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है, केवल 22%। और हरियाणा और पंजाब में 95% को मिलता है क्योंकि हमारे किसान गुजारे की खेती करते हैं। गुजारे की खेती और व्यापार की खेती में अंतर है। ये तो पहला कानून हो गया। दूसरा कानून कि आप ठेके की खेती कर सकते हैं। एक बड़ा उद्योगपति आएगा, बीज और खाद जमा कर लेगा, उसमें क्षमता है। किसान के पास जाएगा, बोनी का समय है, कहेगा खाद है तेरे पास,
किसान मना कर देगा, बीज है, बोनी का समय है, किसान कहेगा मैं आपके लिए कर लेता हूं। किसान हमेशा के लिए बंधुआ हो जाएगा, एक बंधुआ किसान बन जाएगा। ये ठेके की किसानी से, ये दूसरा कानून है। आज भी कुछ लोग ठेके की किसानी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ये कानून में बनाया हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, इसमें कोई अपील नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते, किसान बंधुआ बन जाएगा। तीसरा कानून है जो होर्डिंग का है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अभी एक सीमा है कि आप इतना गल्ला इस लिमिट से बाहर नहीं रख सकते। अब बड़ा व्यापारी आया, उसने गांव में कहा, क्षेत्र में कहा गल्ला मैं जमा कर लेता हूं, कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं बची, जब भाव ऊपर गया तो बेच दिया। ये 3 कानून बड़े सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। यही आपको समझनी है कि हमारे भविष्य में हमारे कृषि क्षेत्र का क्या होगा। हम तो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की बात करते हैं, हम तो किसानों को न्याय दिलवाने की बात करते हैं, पर इनकी सोच में इतना खोट है। नौजवानों, आपको समझनी है, हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, भविष्य आपका है, आपको ये सब पहचानना है। अभी हाल में भोपाल में 12 बच्चों की मौत हो गई, 6 महीने में तीसरी दफे आग लगी अस्पताल। मैं कल गया था, चिल्ला रहे थे माताएं कि मेरा बच्चा पता नहीं, 150 बच्चे थे, 40 बच्चों का पता है, बाकी बच्चे कहां गए। और सरकार कहती है 4 की मौत हुई, मुझे तो अस्पताल में कहा कितनों की मौत हुई। ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये गुमराह करने की राजनीति। आपको याद रखना है कि मोदी जी ने 2013-14 में क्या कहा था, नौजवानों को रोजगार की बात कही थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार 2013-14 में कही थी, 15 लाख की बात कही थी, किसानों को 50% नफा की बात कही थी। 2019 में ये बात नहीं कही, 2019 में राष्ट्रवाद, पाकिस्तान की बात करने लग गए, नौजवान की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी, 15 लाख की बात तो छोड़ो, रोजगार की बात तो छोड़ो, इन सब बात नहीं करी। राष्ट्रवाद की बात, कैसे ये ध्यान मोड़ते हैं, कैसे ये धोखा देते हैं, यही आपको बात समझनी है। महंगाई तो आप सब सह रहे हैं, हर वर्ग आज परेशान है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो खुश है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और सदस्य खुश हैं। महंगाई होए, खाद की बात होए, किसान के मूल्यों की बात होए, ये आज हमारे सामने चित्र है। मैं तो अंत में आपको यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने जो एक इतिहास बनाया, 32 साल का इतिहास बनाया, कल्पना जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, पर सबसे पहले आपने सच्चाई का साथ दिया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे इतना ही कहूंगा, कमर ढीली मत कर लीजिएगा। 23 महीने में फिर से चुनाव आ रहा है, 23 महीने बचे हैं, कमर ठाने रहिएगा और फिर से इस दफा तो बहुत दिनों बाद रैगांव का कांग्रेस का झंडा हमारे विधानसभा में लहराएगा और 23 में फिर से रैगांव का झंडा विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करने के लिए सोहावल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह जी आए और आभार व्यक्त करें।
मंच पर पधारे सभी अतिथियों का माननीय सचिव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमल